भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ की खूबसूरती इसी बात में है कि यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। हिंदू धर्म में 4 धामों की विशेष रूप से चर्चा होती है। बद्रीनाथ धाम, रामेश्वरम, द्वारिका धाम और जगन्नाथ धाम। कहते हैं कि इनके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि बद्रीनाथ की क्या कहानी है और इसका क्या इतिहास रहा है। एक बार की बात है, जगत के कल्याण के लिए विष्णु जी तप, ध्यान और चिंतन मनन करना चाहते थे। इसके लिए उन्हें कोई उपयुक्त जगह दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब वह अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं तो उन्हें ज्ञात होता है कि पृथ्वी पर हिमालय के केदार खंड में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर एक दिन तप करने से 10,000 वर्ष तप करने का फल प्राप्त होता है। वह अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और वहाँ के लिए प्रस्थान करते हैं। जब वह वहाँ जाते हैं तो पाते हैं कि शिव पार्वती उसी स्थान पर रह रहे हैं। फिर वह सोचते हैं कि मैं यहाँ पर तप कैसे कर पाऊंगा। फिर वह एक लीला रचते हैं। वह एक छोटे बालक का रूप धारण करते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। तीनों लोकों में उनके रोने की ध्वनि सुनाई देती है। जब माता पार्वती के कानों में उस छोटे बच्चे की रोने की ध्वनि जाती है तो वह उसके पास जाती हैं और उनका वात्सल्य उसके प्रति उमड़ पड़ता है। वह उसे गोद में उठा लेती हैं और फिर शंकर जी के पास जाकर कहती हैं, क्या मैं इस बच्चे को अपने पास रख लूं? शंकर जी सारी लीला जानते थे, इसलिए वह आसानी से राजी नहीं होते हैं, लेकिन बाद में वह अनुमति दे देते हैं। पार्वती जी उसे अपनी कुटिया में ले जाती हैं और उसे खिला पिलाकर सुला देती हैं। फिर वह शिव जी के साथ बाहर कहीं थोड़ी देर के लिए जाती हैं। जब थोड़ी देर बाद शिव और पार्वती अपने निवास स्थान पर आते हैं तो उन्हें द्वार बंद मिलता है। वह सोचते हैं कि यह क्या हो गया, आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। फिर अंदर जब वह जाकर देखते हैं तो पार्वती जी को यह पता चलता है कि वहाँ पर तो विष्णु जी बैठे हुए हैं। विष्णु जी उन्हें देखकर कहते हैं कि हे माता, मैं आपका वही पुत्र हूँ जिसे आप अपने गोद में उठाकर लाई थी। मुझे जगत के कल्याण के लिए तप करना है और इससे उपयुक्त कोई स्थान मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आप मुझे यहाँ तपस्या करने दे। फिर शंकर और पार्वती दोनों केदारनाथ में जाकर बस जाते हैं। इधर लक्ष्मी जी क्षीर सागर में बैठी हुई थी। तभी उनके पास नारायण नारायण करते हुए नारद जी आते हैं और उनसे कहते हैं कि क्या बात है देवी, आप तनिक चिंतित दिखाई देती हैं। सब कुछ कुशल मंगल तो है ना, कोई चिंता की बात है क्या? तब वह कहती हैं कि हे ऋषिवर, चिंता की ही तो बात है। श्री विष्णु न जाने कहाँ हैं। क्या आप अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बता सकते हैं कि वह कहाँ हैं? तब वह कहते हैं कि हे देवी, वह तो जगत के कल्याण के लिए तप करने हेतु भूलोक के बैकुंठ हिमालय पर्वत पर केदार खंड में जाकर तपस्या कर रहे हैं। अब उनसे अगर मुलाकात करनी है तो आपको पृथ्वी लोक के बैकुंठ केदार खंड में ही जाना होगा। तब वह अपने पति के पास जाती हैं और देखती हैं कि वह गहरी तपस्या में लीन हैं। लेकिन वह वहाँ पर बहुत ही कष्ट में थे, क्योंकि वहाँ पर कभी धूप तेज हो रही थी, कभी बर्फ की बारिश हो रही थी। तो वह सोचती हैं कि इन्हें बहुत कष्ट हो रहा होगा। फिर वह एक बेरी का पेड़ बनकर उन्हें छाया देती हैं। इससे उनके ऊपर धूप, बारिश और बर्फ का कम असर होता है। और कई वर्षों के बाद जब विष्णु जी की तपस्या पूरी हो जाती है और वह अपने नेत्र खोलते हैं तो पाते हैं कि लक्ष्मी जी उनकी सेवा में रत थी। वह बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि हे देवी, आपने तो मुझसे ज्यादा कष्ट सहा है, क्योंकि मेरी सेवा करने के लिए आप मुझ पर छाया बनकर खड़ी रही, मुझे धूप, बर्फ और बारिश से बचाया। इसलिए आपको इस तप का फल मुझसे ज्यादा मिलेगा। मांगिए, आप क्या मांगती हैं? मैं आपसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ।
लक्ष्मी जी यह सुनकर बहुत प्रसन्न होती हैं और खुश होकर कहती हैं कि मैंने तो सिर्फ अपने पत्नी धर्म का पालन किया है। आप मेरे पति हैं, यह मेरा सौभाग्य है और इससे ज़्यादा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। आप मेरे ऊपर इसी तरह की कृपा बनाए रखिएगा। वह बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर कहते हैं, आज से यह स्थान बद्री के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि आपने बेरी का पेड़ बनकर मेरी रक्षा की और मुझसे पहले आपका नाम लिया जाएगा। जैसे सीताराम राधेश्याम वैसे ही बद्री नारायण, और जब तक सूरज चांद रहेगा आपका नाम अमर रहेगा। बेरी को संस्कृत में बद्री कहते हैं और बेरी के पेड़ बनकर खड़े होने के कारण बेरी के पेड़ में लक्ष्मी का वास माना जाता है और इस कारण ही विष्णु जी ने उन्हें वरदान दिया। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु के अवतार नारायण को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ भगवान विष्णु विराजमान रहते थे, इसलिए इस स्थान को भूख बैकुंठ भी कहते हैं। नारायण अवतार भगवान विष्णु ने सहस्त्रासुर राक्षस को मारने के लिए धरा था। जिस पर्वत के नीचे आज मंदिर है उसे नारायण पर्वत के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि देवताओं ने यहाँ पर स्वयं ही मूर्ति की स्थापना की थी। कहते हैं कि एक बार भारतवर्ष में ऐसा समय आया था जब मूर्ति पूजा का विरोध हो रहा था। उस समय बद्रीनाथ के पुजारियों ने मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए उसे जल में डाल दिया था और जब शंकराचार्य जी बद्रीनाथ आए तो उन्होंने नारद कुंड से वह मूर्ति निकालकर फिर से स्थापित किया और पूजा पाठ होने लगा। आदि गुरु शंकराचार्य जी परम ज्ञानी पुरुष थे। वे आत्मदर्शी थे, उन्हें बाहरी दुनिया से क्या लेना देना था। अतः उनके द्वारा बनाए गए चारों धाम मनुष्यों में चेतना का संचार करने के उद्देश्य से बने हैं। ये चार धाम चार दिशाओं में स्थित हैं, यानी उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारिकापुरी। प्राचीन समय से ही ये चार धाम तीर्थ के रूप में मान्य थे, लेकिन इनके महत्व का प्रचार जगत गुरु शंकराचार्य जी ने ही किया था। इन धामों में बद्रीनाथ का अपना अलग ही महत्व है। बद्रीनाथ धाम भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। तो भक्तों प्रेम से बोलो बद्रीनाथ की जय। अब भक्तों चलते हैं रामेश्वरम, देखते हैं वहाँ की क्या कहानी है। रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थान है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह हिंदुओं के चार धामों में से एक है। इसके अलावा यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। रामेश्वरम मंदिर का इतिहास हिंदू पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों से जुड़ा हुआ है। हिंदू मान्यता के अनुसार यह मंदिर भगवान राम से जुड़ा हुआ है, जो कि हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय देवताओं में से एक हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम अपनी पत्नी सीता और अपने अनन्य भक्त हनुमान के साथ राक्षस राजा रावण से सीता को छुड़ाने के लिए लंका की यात्रा पर रामेश्वरम आए थे। माना जाता है कि रामेश्वरम वह स्थान है जहां भगवान राम ने रावण विरुद्ध महायुद्ध शुरू करने से पहले भगवान शिव की पूजा की थी और उनसे आशीर्वाद और मार्गदर्शन भी मांगा था। और राम जी ने ही एक शिवलिंग का निर्माण किया था। तभी से इस जगह का महत्व बहुत बढ़ गया और इसे राम से जोड़कर ही देखा जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर 2 लिंग हैं, एक हनुमान हिमालय पर्वत से लेके आए थे और एक जिसे राम जी ने बनाया था। कहते हैं कि जब राम जी रावण पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो अपने विमान से लक्ष्मण और सीता जी के साथ वापस आ रहे थे, तब वह रामेश्वरम आए थे। और ऐसा कहा जाता है कि जब राम जी ने रावण का वध किया तो चूंकि रावण ब्राह्मण था, इसलिए राम जी पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा था।
तब ऋषि मुनियों ने उन्हें सलाह दी कि आपको शिव की आराधना करनी चाहिए, इससे आप पाप मुक्त हो जाएंगे। तब हनुमान जी शिवलिंग लेने के लिए हिमालय पर्वत को जाते हैं, लेकिन उनको आने में बहुत विलंब हो रहा था। तब सीता जी ने बालू की मदद से एक शिवलिंग बनाया और शुभ मुहूर्त निकले जाने की वजह से उन्होंने उस शिवलिंग से ही पूजा आरंभ कर दी। जैसे ही पूजा आरंभ हुई, थोड़ी ही देर में हनुमान जी आते हैं और फिर उनके द्वारा जो शिवलिंग लाया गया उसे भी वहीं स्थापित कर दिया गया। इस स्थान का महत्व इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर जाने से लोगों के इस जन्म के तो पाप दूर हो ही जाते हैं, साथ ही साथ उसे मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। पूरे इतिहास में विभिन्न शासकों और राजवंशों ने मंदिर के रखरखाव और विस्तार में अपना योगदान दिया है। राजा चौल और जयवीर सिंह के यारियन जैसे राजाओं ने मंदिर को महत्वपूर्ण दान दिया और उसका समय समय पर जीर्णोद्धार किया। तो भक्तों प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब चलते हैं द्वारिका धाम, देखते हैं वहाँ की क्या कहानी है। गुजरात राज्य के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे स्थित 4 धामों में से एक धाम और 7 पवित्र पुरियों में से एक पुरी है द्वारिका। ऐसा माना जाता है कि 5000 वर्ष पूर्व द्वारिका श्री कृष्ण की नगरी थी, जिसे भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था। पहले तो मथुरा ही भगवान श्री कृष्ण की राजधानी थी, पर मथुरा छोड़ने के बाद उन्होंने द्वारिका बसाई थी। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण जी ने कंस का विनाश किया तो उनके जो ससुर थे वह श्री कृष्ण जी से बहुत नाराज हुए और उन्होंने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, क्योंकि वह यादव वंश का विनाश चाहते थे और इस कारण वह बार बार आक्रमण कर रहे थे। इस आक्रमण से वहाँ की जनता बहुत त्रस्त हो चुकी थी, क्योंकि इससे जनधन की भी बहुत हानि हो रही थी। फिर श्री कृष्ण जी ने अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए एक दूसरी नगरी बसाई जो द्वारिका ही है। कहते हैं कि इसका निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने अपने हाथों से किया था। यह एक बहुत सुंदर नगर है। कई द्वारों का शहर होने के कारण द्वारिका इसका नाम पड़ा। इस शहर के चारों ओर बहुत ही लंबी दीवार थी, जिसमें कई द्वार थे। श्री कृष्ण की यह नगरी बहुत ही खूबसूरत है। द्वारकाधीश मंदिर के गर्भगृह में चांदी के सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण की श्यामवर्णी चतुर्भुजी प्रतिमा विराजमान है। भगवान के हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए हुए हैं। यह मूर्ति इतनी सुंदर और मनोहारी है कि यह दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। वर्तमान में जिस स्थान पर उनका निजी महल हरिगृह था, वहाँ आज प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर है और बाकी नगर समुद्र में है। मान्यता है कि इस स्थान पर मूल मंदिर का निर्माण भगवान कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजभान ने करवाया था। बाद में समय समय पर मंदिर का विस्तार एवं जीर्णोद्धार होता रहा। मंदिर का वर्तमान स्वरूप 16वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ था। हालांकि द्वारकाधीश मंदिर द्वारिका का मुख्य मंदिर है, जिसे जगत मंदिर भी कहा जाता है। इसे तीनों लोकों में सबसे सुंदर माना जाता है। माखन चोर के नाम से मशहूर श्री कृष्ण जी यहाँ पर आकर द्वारकाधीश कहलाए, क्योंकि यह श्री कृष्ण की कर्म भूमि है। मान्यता है कि यहाँ की यात्रा करने से जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी द्वारिका के पास ही स्थित है। अब मित्रों चलते हैं जगन्नाथ धाम की तरफ, देखते हैं उसकी क्या कहानी है। प्राचीन काल में इंद्रदुम्न नाम के एक राजा थे। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एक बार ऐसा होता है कि विष्णु जी उनके स्वप्न में आते हैं और उनसे कहते हैं, एक बड़े पेड़ के तने में मेरा विग्रह बनवाओ और उसे किसी सुंदर मंदिर में स्थापित करो।
विष्णु जी अपनी बात कहकर तो चले गए, लेकिन राजा की चिंता बहुत बढ़ गई, क्योंकि जिस तरह की मूर्ति का आदेश भगवान ने उन्हें दिया था, उस तरह का मूर्ति बनाना बहुत आसान काम नहीं था। वह तरह तरह के मूर्तिकारों को बुलाते हैं, लेकिन कोई भी उसे बनाने के लिए राजी नहीं होता है, और कुछ तो उसे बनाना भी चाहते हैं, लेकिन न जाने क्यों वह बना ही नहीं पा रहे थे। तब राजा सोचता है कि अब मैं क्या करूं। एक दिन राजा के पास एक वृद्ध मूर्तिकार आता है और कहता है, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं मूर्ति का निर्माण एक बंद कमरे में करूँगा, और उस मूर्ति का निर्माण करने के दौरान उस कमरे का दरवाजा अगर किसी ने खोला तो मैं उस काम को वहीं रोक दूंगा जहाँ पर वह दरवाजा खुलेगा, अर्थात उसके आगे में काम नहीं करूँगा। राजा के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, इसलिए वह उस मूर्तिकार की बात मान लेता है। सभी को मूर्ति बनाने की आवाजें आती हैं, जैसे लकड़ी को घिसने, उसे आकार देने, उसे छीलने, लेकिन कुछ समय बाद वह आवाज आना बंद हो जाता है। राजा को बहुत चिंता होती है। वह सोचता है न कि जाने मूर्तिकार किस हाल में है। जब तक आवाज आ रही थी, मन में शांति थी कि वह ठीक ठाक है, लेकिन अब तो आवाज भी आना बंद हो गया है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजा मूर्ति के निर्माण को लेकर बहुत ही उत्साहित थे। वह सोचते हैं कि न जाने क्या बात है कि आवाजें आना बंद हो गईं। जब उनके सब्र का बांध टूट जाता है तो वह दरवाजा तोड़वा देते हैं, और अंदर का दृश्य देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि वहां से मूर्तिकार गायब था। फिर उन्हें समझ में आ जाता है कि वह स्वयं ही विश्वकर्मा थे, जो स्वयं ही आकर उन मूर्तियों का निर्माण कर रहे थे। उसमें एक मूर्ति बलभद्र की, दूसरी सुभद्रा की और तीसरी कृष्ण जी की थी। वह बहुत ही मनोहारी मूर्तियां थीं, लेकिन वह कुछ अधूरी थीं। राजा को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। राजा उन मूर्तियों को उसी तरह स्वीकार करते हैं और मंदिर में स्थापित करा देते हैं, और उसकी पूजा अर्चना होने लगती है। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है, जो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। यह भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। इतिहासकारों के अनुसार गंग वंश के हाल ही में अन्वेषित ताम्रपत्रों से यह ज्ञात हुआ है कि वर्तमान मंदिर के निर्माण कार्य को कलिंग राजा अनंत वर्मन चोंगगंग देव ने आरंभ कराया था। मंदिर के जगमोहन और विमान भाग इसके शासन काल में बने थे। बाद में सन 1197 में जाकर ओडिया शासक अनंग भीम देव ने इस मंदिर को वर्तमान रूप दिया था। हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को जगन्नाथ मंदिर से भव्य रथ यात्रा निकलती है। इस रथ यात्रा में देश के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं। इस रथ यात्रा में रथ को किसी मशीन या जानवर के द्वारा नहीं, बल्कि भक्तों द्वारा ही खींचा जाता है। तो भक्तों, प्रेम से बोलिए जगन्नाथ जी की जय, जगन्नाथ जी की जय।